अच्छा हुआ तो मुझे कारखाने लेकर आ गई। बस घर पे तो मैं सारा दिन गिल्ट में ही रहती। जो हुआ सो हुआ दिव्या मैडम, अब हम उसे बदल तो ना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यू है कि अब हमें मिर्ची और नींबू दोनों का अचार डालना है, तो आज हम उसी की बातें तय करेंगे। चलो ठीक है, हमेशा की तरह हम लिस्ट बना लेते हैं। इन दोनों अचारों को बनाने के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे ना, तुम बोलो, मैं लिखती जाऊंगी। कितने मसाले, कितना तेल, सब कुछ लिखवा दो मुझे। पाइसा, आपसे मिलने कुछ लोग आए थे, मैं उनको ऊपर ले आई। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर आइए। चलिए। बैठिए। यो है हमारा कारखाना। आपका कारखाना तो पूरा घर जैसा लग रहा है। जी, यो हमारा घर ही है, इसलिए इतना साफ सुथरा है। इसीलिए आपका अचार इतना अच्छा बनता है। धन्यवाद। आप लोगों ने जो पहले बॉटल्स ली थी अचार की, वो बिक गई क्या? आप लोग नया स्टॉक लेने के लिए आए हैं? दरअसल एक छोटी सी शिकायत है। जी, वो कुछ बोतलों की पैकेजिंग ठीक ना है। इनमें से ना थोड़े से तेल मसाले लीक हो रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना, नहीं तो ग्राहक टूटने लग जाएंगे। ये शिकायत हर बॉटल से है? ना हर बोतल में ना है, कुछ कुछ बोतलों में है। हमने सोचा कि इतना बढ़िया अचार है, पैकेजिंग की वजह से नाम खराब ना हो, इसीलिए हम चले आए। जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसका कोई उपाय तुरंत निकालेंगे। जी चलिए, हम चलते हैं। धन्यवाद। चलिए। हमें जल्द से जल्द इसका कोई उपाय निकालना होगा। सही कह रही हो वसु। देव, इस बार हमारा कंपटीशन यूरोप और सिंगापुर के कंपनी से होने वाला है, इसीलिए हमारा प्राइम फोकस एक्सपेंशन और पार्टनरशिप से ज्यादा लीडरशिप पे रहेगा। बिल्कुल मासा, हमने चौहान इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन के हिसाब से ही सारी प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं। देव सर बिजी है, अभी कुछ कहना सही ना होगा। वसु, क्या हुआ? कुछ कहना था? ना देव सर, वो ये क्या है? कोई प्रॉब्लम है? ना देव सर, आप अपना काम कर लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। सो मैं अपना काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा काम भी तो जरूरी है। बताओ क्या बात है? वो बाजार से कुछ दुकानदार आए थे, ये बोतलें वापस करके गए हैं। बोल रहे थे कि बोतलों से तेल टपक रहा है। अब इसे कैसे ठीक करूं? ये तो लीकेज की प्रॉब्लम है, इसे तो फिक्स करना होगा। हाँ देव सर, लेकिन कैसे करेंगे? नई बोतलें मंगवानी होंगी या इन्हीं बोतलों ने और कसकर बंद करना पड़ेगा? मैं कुछ सोचता हूँ, कल तक मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लूंगा। तुम स्ट्रेस मत लो। हाँ, थैंक यू देव सर, आप काम कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। देव, मीटिंग कंटिन्यू करें? जी मासा। इतना खर्चो करा दियो, इतनी मेहनत की, इसे सब पर पानी फेर दियो। इसके पीछे जिसको भी हाथ है ना, छोड़ूंगी ना मैं, उसने ढूंढ के निकालूंगी। भीतर आ जाऊं छोरा? अरे माजी साहब, अंदर आने के लिए आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? हाँ, आइए ना, आराम से बैठिए। हाँ, कैसो है मारो लाडे सर? ठीक हो? ये देख, थारे वास्ते मेवे के लड्डू बनाकर लाई हूं, खावे गो तो शरीर में ताकत आ जाएगी। ले, कैसे लगे? स्वादिष्ट। माजी साहब, आज
बहुत दिनों बाद तारी गोद में सर रखने का मन कर रहा है। आजा छोरा। तबीयत तो ठीक है ना थारी? बिल्कुल ठीक हूं मैं माजी साहब, परेशान होने की कोई जरूरत ना है। बस ठीक ही रहना छोरा, नहीं तो थारी मासा बीमार हो जाएगी। ये क्यों बोले हैं माजी साहब? तबीयत खराब हुए थारे दुश्मन की। माजी साहब कोई परेशानी है क्या? ना छोरा, परेशानी तो कोई ना है। एक बात बता मारे को, कल रात को तेरी तबीयत ठीक ना थी ना, तो नींद तो ना ही होवेगी, और बेचारी चंद्रिका भी रात भर ना सोई होवेगी। हाँ माजी साहब, मुझसे ज्यादा तो चंता परेशान थी। पूरी रात आंखों में काटती, एक पल के लिए भी ना सोई। अच्छा, रात भर जागती रही तो क्या करती रही? बस करवटें बदलती रही माजी साहब, कभी इस करवट कभी उस करवट। कभी कमरे में टहल रही थी, कभी बैठे बैठे कुछ सोचती, और एक बार तो पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर टहलने चली गई। बाहर टहलने चली गई मतलब? माजी साहब, मुझे लगे कि वो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गई थी, इसलिए बाहर कहीं टहलने चली गई थी। मेरी आंख लग गई थी, पर 4 साढ़े 4 बजे जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो कमरे में ना है। मैं देखने के लिए बाहर ही जा रहा था कि वो लौट आई, और मैंने उसे पूछा तो कहने लगी कि बस मन भारी था इसलिए बाहर टहलने चली गई थी। पहले सावित्री ने बताया कि चंद्रिका घर वाले ऑफिस में गई, और अब प्रभात ने भी गवाही दे दी कि वो रात में बाहर निकली थी। इसको मतलब ये उसी को कारनामो है, उसी ने ऐसी खोल के छोड़ दियो होवेगो कि पानी टपके और दिव्या को लपटप खराब हो जावे। ये सोच रही है माजी साहब? क्या बात है माजी साहब, सब ठीक है? थारे से कोई उम्मीद तो ना थी मारे को, लेकिन तू इतना गिर जावेगी ये ना सोचा था मैंने। ये आप क्या कह रही हैं माजी साहब? सच बोलूं हूँ, वसूली ने बेचारी ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके अपना काम शुरू किया। देखियो ना गयो थारे से, थारे को इतनी जलन हो गई कि उसकी सारी शूटिंग पे पानी फेर दियो। क्या कुछ भी बोले जा रही है आप माजी साहब? कितने ऊंचे इल्जाम लगा रही है आप हम पर। साफ साफ बताइए कि हमने क्या किया। हाँ तो साफ साफ सुन ले, कल रात अपने बीमार पति ने छोड़ के अपने घर के दफ्तर में क्या करने गई थी? दिव्या के लैपटॉप पे एसी को पानी गिराने की व्यवस्था करने गई थी।